नमस्कार मित्रों, मेरी YouTube चैनल टेक एजू सेंटर में आप सबका स्वागत है। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स ट्यूटोरियल लेक्चर के तहत आज के लेक्चर्स में हम आइडियल डिफरेंशियल एम्पलीफायर के बारे में डिस्कस करेंगे। ये एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स ट्यूटोरियल सीरीज का लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में हमने डिफरेंशियल एम्पलीफायर के बारे में डिस्कस किया था। तो नाउ वी नो दैट डिफरेंशियल एम्पलीफायर, जैसे कि हमने लेक्चर 1 में देखा, डिफरेंशियल एम्पलीफायर क्या करता है, हमें जो दो इनपुट हम एम्पलीफाई को देते हैं उसका जो डिफरेंस होता है उसको एम्पलीफाई करके देता है। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर 2 वोल्ट इनपुट नंबर 1 पे दे रहा हूँ और यहाँ पे इनपुट नंबर 2 पे मैं 3 वोल्ट दे रहा हूँ, दोनों एसी सिग्नल है। तो यहाँ पे दोनों का डिफरेंस -1 वोल्ट, अगर हम 2 - 3 वोल्ट करें और मैग्नीट्यूड की बात करें तो 1 वोल्ट। 1 वोल्ट सिग्नल का जो डिफरेंस है उसको यहाँ पे एम्पलीफाई करके हमें आउटपुट में देगा। तो दोस्तों, ये तो था डिफरेंशियल एम्पलीफायर। तो आज के लेक्चर्स में हम आइडियल डिफरेंशियल एम्पलीफायर के बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे डिफरेंशियल एम्पलीफायर एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर इस पे हम डिस्कस करना चाहें तो 2 से 3 दिन भी कम पड़ जाए। तो हम आज के लेक्चर्स में सिर्फ बेसिक ही देखेंगे। तो आइडियल डिफरेंशियल एम्पलीफायर, the function of ideal differential amplifier is to amplify the difference between two signals। जैसा कि जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर कर रहा था वही फंक्शन आइडियल डिफरेंशियल एम्पलीफायर का भी है। जाहिर सी बात है, अब आइडियल है तो उसका मेन फंक्शन ही वही होगा। दोस्तों, अगर हम इसके ब्लॉक डायग्राम की बात करें तो मैं यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। ये हो गया हमारा आइडियल डिफरेंशियल एम्पलीफायर। यहाँ पे मैं सिग्नल 1 दे रहा हूँ, इनपुट सिग्नल 1, और यहाँ पे मैं सिग्नल 2 दे रहा हूँ, इनपुट सिग्नल 2। ये हो गया 1 और ये हो गया 2। और यहाँ पे दोनों का डिफरेंस हम कह सकते हैं which is represented by the VD। तो यहाँ पे हम सिंगल आउटपुट मिलेगा which is the V output V0 V1 - V2। तो ये तो हो गया हमारा ब्लॉक डायग्राम ऑफ द आइडियल डिफरेंशियल एम्पलीफायर। Here we can see that there is the 2 input signal 1 and input signal 2 and 1 output signal. Here we can also say that output signal V0 is proportional to the difference of V1 - V2. Suppose say equation number 1 this. Now डिफरेंशियल इनपुट सिग्नल के बारे में देखते हैं। तो दोस्तों, डिफरेंशियल इनपुट सिग्नल कुछ नहीं है, जो हम 2 इनपुट सिग्नल यहाँ पे दे रहे, दोनों का जो डिफरेंस है विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द VD V1 - V2।
then the difference between the input signal V1 and V2 is known as the differential input signal VD. Now from equation number 1 it is clear that the amplifier output will be non-zero if V1 and V2 is not equal. मतलब V1 एंड V2 अगर इक्वल होंगे तो आउटपुट आपका 0 मिलेगा, और अगर इक्वल नहीं है तो आउटपुट आपका नॉन जीरो वैल्यू मिलेगी. सो अ कॉमन सिग्नल टू बोथ द इनपुट सिग्नल V1 is equal to V2 will give the output 0 voltage. So this amplifier will amplify only the difference between V1 and V2. That is why this amplifier is known as the differential amplifier. Now अब हम कॉमन मोड सिग्नल की बात करते हैं. जैसे कि हमने देखा कि अगर हम इनपुट V1 और V2 दोनों को इक्वल करके मतलब कॉमन हम इनपुट देंगे तो हमें आउटपुट V0 क्या मिलेगा, 0 वोल्टेज. सो if we apply the common input signal V1 is equal to V2, then it is called the common mode signal, and the output voltage produced due to the common mode signal is always 0. तो दोस्तों अब देखते हैं डिफरेंशियल गेन. which is represented by the AD. Now दोस्तों अब हमें पता है गेन क्या होता है. गेन सिंपल आउटपुट सिग्नल अपॉन इनपुट हमें गेन देता है. ये तो जनरल फॉर्मूला ऑफ द गेन हो गया. तो जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा आउटपुट क्या है, V0 इज इक्वल टू V1 माइनस V2. ठीक है, और proportionally we can say that V0 is proportional to the V1 minus V2. अगर हम ये proportionally constant with respect to gain change करें तो V0 equal to AD V1 minus V2 ऐसा भी हम कह सकते हैं. ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पे V0 is equal to AD V1 minus V2 से सिग्नल से इक्वेशन नंबर 2. Here AD is your differential gain. Now we know that VD is equal to V1 minus V2. जैसे कि यहाँ पे हमने ब्लॉक डायग्राम में देखा था VD क्या है, V1 minus V2. तो यहाँ पे हम V1 माइनस VT को वैल्यू VD पुट आउट कर सकते हैं. तो यहाँ पे हमें AD क्या मिल जाएगा, V0 अपॉन VD. ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जैसे कि हमें पता है V1 माइनस V2 क्या है, VD. तो इक्वेशन नंबर 2 में अगर हम VD if we put the value of equation number 2 in equation number 1 we get V0 is equal to AD into VD. यहाँ पे हमने VD की वैल्यू पुट आउट की तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, AD is equal to V0 by VD. और ये हमें पता है ये क्या है हमारा आउटपुट और ये क्या है हमारा इनपुट. तो ये क्या हो गया दोस्तों, हमारा गेन ऑफ द डिफरेंशियल एम्पलीफायर, और वी कैन से दैट डिफरेंशियल गेन AD. अगर हम इसे लॉगरिथम फॉर्म में लिखना चाहे तो हम इसे लिख सकते हैं जैसे AD इज इक्वल टू इन डेसिमल dB इक्वल टू 20 log 10 raised to V0 by VD.
तो दोस्तों अब देखते हैं हम कॉमन मोड गेन। दोस्तों हमें पता है द आउटपुट वोल्टेज ऑफ द डिफरेंशियल एम्पलीफायर विल बी द जीरो इफ V1 इज इक्वल टू V2, ठीक है। बट इन प्रैक्टिकली एक्चुअली हम देखें तो हम आउटपुट हमें कभी भी जीरो नहीं मिलता, हमें कुछ ना कुछ आउटपुट वहाँ पे मिलता है। वो आउटपुट किसकी वजह से मिलता है, तो वो मिलता है हमें कॉमन मोड सिग्नल की वजह से। ठीक है, और कॉमन मोड सिग्नल क्या है, तो उसे हम VC से रिप्रेजेंट करते हैं और वो दोनों इनपुट सिग्नल का एवरेज होता है 2, ठीक है। सपोज और now the gain with which a practical differential amplifier amplify the common mode signal VC is known as the common mode gain, ठीक है। तो इसे हम V0 is equal to AC VC के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। V0 क्या है, आउटपुट वोल्टेज ड्यू टू द कॉमन मोड सिग्नल VC। AC क्या है, तो कॉमन मोड गेन है, एंड VC क्या है, तो कॉमन मोड सिग्नल हमारा है। और हम एक और आउटपुट हमें मिलता है V0 इज इक्वल टू AD VD, ठीक है। अगर हम कंबाइन देखें तो हमारा टोटल आउटपुट क्या मिल जाएगा, AD VD प्लस AC VC, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया हमारा कॉमन मोड गेन। इसका अगर फॉर्मूला हम देखें तो AC इज इक्वल टू V0 बाय AC हम कह सकते हैं। सो फॉर आइडियल डिफरेंशियल एम्पलीफायर द डिफरेंशियल गेन AD should be infinite and the common mode gain AC should be the zero, so that the output voltage is proportionally only due to the differential input signal. So दोस्तों हम आइडियल डिफरेंशियल एम्पलीफायर की बात करें तो आइडियल डिफरेंशियल एम्पलीफायर में क्या होना चाहिए, जो हमारा डिफरेंशियल गेन है AD विच विल बी द इनफाइनाइट एंड हमारा कॉमन गेन है AC क्या होना चाहिए, 0। बट प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। सो अगर हम कोई भी एम्पलीफायर बात करें, वो जो कॉमन मोड गेन है उसके जो रिजेक्शन कितना सक्सेसफुली उसका रिजेक्शन करता है, टेंस टू 0 ले जाता है, उसकी हम बात करें तो वो पैरामीटर हम कह सकते हैं कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो CMRR। तो दोस्तों अब हम CMRR समझने की कोशिश करते हैं। The signal which is present at both the input terminal of differential amplifier is called the common mode signal, and the best example of the common mode signal is noise. So common mode rejection ratio। अगर हम बेसिक ब्लॉक डायग्राम की बात करें तो बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ द डिफरेंशियल एम्पलीफायर क्या है, आइडियल एम्पलीफायर। तो यहाँ पे हम इनपुट 1 देंगे और यहाँ पे इनपुट 2 देंगे, तो और यहाँ पे हमें आउटपुट मिल जाएगा। दोस्तों अब कॉमन मोड सिग्नल एक्चुअली है क्या, कॉमन मोड सिग्नल एक्चुअली है जो हम इनपुट तो दे रहे उसके साथ अनवांटेड सिग्नल भी उसके साथ है। तो कॉमन मोड सिग्नल क्या है दोस्तों, द सिग्नल विच इज प्रेजेंट एट बोथ द इनपुट टर्मिनल ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर इज नोन एज द कॉमन मोड सिग्नल, एंड द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस सिग्नल इज नॉइज, क्योंकि हमें पता है नॉइज हर जगह होता है। अब हम कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो की बात करें तो कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो इज द एबिलिटी ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर to
टू रिजेक्ट द कॉमन मोड सिग्नल सक्सेसफुली, मतलब यहाँ पे आउटपुट में हमें नॉइज को एम्पलीफाई करके ना दे, सिर्फ और सिर्फ हम जो V1 और V2 यहाँ पे इनपुट दे उसको ही यहाँ हमारा आउटपुट उसका डिफरेंस ही यहाँ पे हमें एम्पलीफाई करके दे, तो उसे हम कह सकते हैं कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द CMRR इक्वल टू रो इक्वल टू AD/AC। ये नोटेशन है फॉर कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। और हम अगर डेसिबल में रिप्रेजेंट करने की बात करें तो डेसिबल में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 20 log 10 AD/AC। अगर हम फॉर्मूला की बेस बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे अगर किसी भी डिफरेंशियल एम्पलीफायर की कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो और कॉमन मोड सिग्नल रिजेक्शन की एबिलिटी हायर होगी तो हमें कॉमन मोड गेन कम मिलेगा और कॉमन मोड गेन कम मिलेगा, जिसकी वजह से हमारे जो CMRR रेशियो है वो भी कम मिलेगा, तो बेटर नॉइज रिजेक्शन पॉसिबल हो सकता है। तो दोस्तों अब हम एक एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, फॉर अ डिफरेंशियल एम्पलीफायर द टू इनपुट सिग्नल्स आर V1 इज इक्वल टू 100 माइक्रोवोल्ट एंड द V2 इज इक्वल टू -100 माइक्रोवोल्ट। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डिफरेंशियल इनपुट सिग्नल, मतलब हमें एक तो VD कैलकुलेट करना है एंड कॉमन मोड इनपुट सिग्नल, मतलब हमें कैलकुलेट करना है VC। If the value of differential and the common mode gain are 2500 and 0.5 respectively, मतलब AD क्या है यहाँ पे हमारा 2500 है एंड AC क्या है हमारा 0.5 कॉमन मोड गेन। कैलकुलेट द V0 एंड CMRR, तो मतलब यहाँ पे हमें 4 टर्म कैलकुलेट करनी है, VD, VC, V0 एंड CMRR। तो पहले हम कैलकुलेट करते हैं VD इज इक्वल टू V1 माइनस V2। तो क्या है V1 यहाँ पे 100 वोल्ट है, तो 100 माइक्रोवोल्ट, दोनों माइक्रोवोल्ट में है, तो माइनस 100 माइक्रोवोल्ट। तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 200 माइक्रोवोल्ट। सेकंड है कॉमन मोड गेन सिग्नल, कॉमन मोड इनपुट सिग्नल, तो VC इज इक्वल टू हमें पता है क्या है, दोनों का एवरेज V1 V2 डिवाइड बाय 2, तो क्या है 100 माइनस 100 बाय 2। यहाँ पे माइनस क्यों है, क्योंकि हमारा दूसरा सिग्नल कौन सा है, नेगेटिव है, तो यहाँ पे 100 माइनस 100 क्या हो गया 0, तो टोटल आंसर विल बी द 0। थर्ड वर्ड में द V0 क्या है हमारा AD VD प्लस AC VC। दोस्तों यहाँ पे खास ध्यान रखना, हमें VD 0 जब भी कैलकुलेट करना है तब हम दोनों आउटपुट ड्यू टू द दोस्तों यहाँ पे खास ध्यान रखना, जब भी आप V0 कैलकुलेट कर रहे हो तब आप कॉमन मोड गेन एंड द डिफरेंशियल गेन दोनों का यूज करेंगे। तो यहाँ पे AD क्या है हमारा 2500 है, VD क्या है हमारा, VD हमने कैलकुलेट किया कितना है 200 प्लस AC कितना हमारा 0.5 और VC हमने कैलकुलेट किया कितना है 0 मल्टीप्लाई बाई 0, तो ये तो हो गया 0 हमारा, तो टोटल ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 525 और टोटल 101010 माइक्रोवोल्ट है। उसको अगर हम वोल्ट में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा 0.5 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, अब हो गया। अब कैलकुलेट करते हैं हम CMRR इन dB। CMRR इन dB का फॉर्मूला क्या है 20 log 10 AD/AC।
AC, तो 20 log 10 AD कितना हमें दे रखा है 2500 एंड AC कितना दे रहा है 0.5। अगर इसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमें अप्रोक्सीमेटली आंसर 74 dB आएगा। तो दोस्तों ये तो था एक मैथमेटिकली एग्जाम्पल फॉर द डिफरेंशियल एम्पलीफायर। अगर हम फ्यूचर ऑफ द डिफरेंशियल एम्पलीफायर की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्यूचर ऑफ द डिफरेंशियल एम्पलीफायर आर 1 हाई डिफरेंशियल गेन एंड द लो कॉमन मोड गेन। जैसे कि हमें पता है AD क्या होना चाहिए हमारा हाई होना चाहिए और कॉमन मोड गेन क्या होना चाहिए हमारा लो होना चाहिए। तो हमें क्या मिलेगा हाई डिफरेंशियल गेन मिलेगा एक तो एंड लो कॉमन मोड मिलेगा, लो कॉमन मोड गेन मिलेगा। दूसरा फ्यूचर है हमारा हाई कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, मतलब CMRR हमारा क्या है हाई है। क्यों? क्योंकि हमारा गेन कॉमन मोड गेन कितना है लो है। थर्ड फ्यूचर है हमारा हाई इनपुट इम्पीडेंस है। फोर्थ फीचर है हमारा लो आउटपुट इम्पीडेंस मिलेगा हमें। फिफ्थ की बात करें तो हमारा गेन क्या है हाई मिलेगा यहाँ पे। एंड सिक्स की बात करें तो लार्ज बैंडविड्थ। तो दोस्तों ये सारे थे फ्यूचर ऑफ द डिफरेंशियल एम्पलीफायर। तो दोस्तों आज के लेक्चर्स में हमने आइडियल डिफरेंशियल एम्पलीफायर का बेसिक देखा है। दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ हमने बेसिक फंडामेंटल्स देखे हैं।